आज 20 जुलाई है। क्या कुछ खास है? कुछ बात या कुछ लोग याद आते हैं? जो लोग छद्म राष्ट्रवाद का बिगुल बजाते हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, क्या उनको कुछ याद आता है कि आज 20 जुलाई है, कुछ खास है? चलिए जाने दीजिए, एक कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स की कहानी लंबी है। 1929 से शुरू होकर 20 जुलाई 2020 यानी कि आज तक की कहानी है। किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब अंग्रेज़ों का राज था, देश गुलाम था। गुलामी देश के किसी भी नागरिक को पसंद नहीं थी, लेकिन आवाज़ तब भी कुछ खास लोग ही उठाते थे। कुछ अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लेते थे, लेकिन बहुत से ऐसे सर फिरे थे, भगत सिंह, राजगुरु जैसे, जिन्होंने गुलामी को स्वीकार किसी कीमत पे नहीं किया, बल्कि पूरी दिलेरी के साथ इन अंग्रेज़ों का सामना किया, आवाज़ उठाई और हर तरीके से सामना किया। भगत सिंह और उनके साथी शायद आपको याद होंगे। उन्हीं में से एक दिलेर साथी और थे उनके, बटुकेश्वर दत्त। वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 1929 में अपने साथी भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ जिंदगी भर को काला पानी तस्लीम कर लिया था, यानी कि उनको काला पानी की सज़ा हो गई थी। और वही बटुकेश्वर दत्त जिन्हें हमने सिर्फ इसीलिए भुला दिया क्योंकि वे आज़ादी के बाद भी जिंदा बचे रहे। पिछले कुछ सालों से जब फेसबुक पर भगत सिंह की शहादत को याद करने की रस्म अदायगी देखता हूँ तो बटुकेश्वर दत्त याद आ जाते हैं। चलिए खैर, ये हमारी आदत है। मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। भारत आज़ाद हो गया। बटुकेश्वर दत्त को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मामूली, कभी टूरिस्ट बनना पड़ा, कभी एक सिगरेट कंपनी का एजेंट बनकर पटना की गुटखा तंबाकू की दुकान के इर्द गिर्द भटकना पड़ता है, तो कभी बिस्कुट और डबल रोटी बनाने का काम करना पड़ता है। पटना में जब अपनी बस सर्विस शुरू करने के लिए अर्जी दी तो उन्होंने बताया कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ, तो वहाँ के कमिश्नर ने उनसे उनके बटुकेश्वर दत्त होने का ही सबूत मांग लिया, जैसे कि आजकल मांगा जाता है। बाद में जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बात पता चलती है तो उन्होंने इस पर खेद जताते हैं। कमिश्नर से भी माफ़ी मांगी जाती है, कमिश्नर भी उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। वो तो ठीक है कि बटुकेश्वर दत्त की पत्नी की नौकरी थी, तो ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया चलता रहा। 1964 की बात बताता हूँ कि 1964 में बटुकेश्वर बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें पटना के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उन्हें बिस्तर तक नसीब नहीं होता। इस पर उनके मित्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल आज़ाद एक अखबार के लिए गुस्से भरा लेख लिखते हैं कि हिंदुस्तान इस काबिल नहीं है कि वहाँ कोई क्रांतिकारी जन्म ले। परमात्मा ने बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर को भारत में पैदा करके बड़ी भूल की है। जिस आज़ाद भारत के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसी आज़ाद भारत में उसे जिंदा रहने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस लेख के बाद में पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से दत्त के इलाज के लिए 1000 रुपये दिए और दिल्ली या चंडीगढ़ उनका इलाज करवाने की पेशकश भी की, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें तब तक दिल्ली नहीं जाने दिया जब तक कि मौत उनके एकदम करीब नहीं पहुंच गई। आखिरकार हालत बिगड़ने पर 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दत्त ने पत्रकारों से कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फेंक कर इनकलाब जिंदाबाद की हुंकार भरी थी, वहीं मैं अपाहिज के तौर पर लाया जाऊंगा। दिसंबर में उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया गया, जहां उन्हें कैंसर होने की बात पता चली। यहीं जब पंजाब के मुख्यमंत्री बटुकेश्वर दत्त से मिलने पहुंचे और उनसे मदद की पेशकश की, तो दत्त ने सिर्फ इतना कहा कि हो सके तो मेरा दाह संस्कार वहीं करवा देना जहां मेरा दोस्त भगत सिंह का हुआ है। और 20 जुलाई यानी कि आज का दिन, 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त ने अपनी आखिरी सांस ली।
उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा पर हुसैनी वाला में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थल के पास में ही किया गया। तो आज 20 जुलाई है, हमें बटुकेश्वर दत्त जैसा क्रांतिकारी याद नहीं है, किसी को भी नहीं। दरअसल हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर एक पोस्ट लिखने और तिरंगे की डीपी लगाने को देशभक्ति और राष्ट्रवादिता समझ गए हैं, या हमें ऐसा समझा दिया गया है, या हमें ऐसा बना दिया गया है। हमें अपने नायकों की कोई कद्र नहीं है। जिस आदमी के ऐतिहासिक किस्से भारत के बच्चे बच्चे की ज़बान पर होने चाहिए थे, आज उसकी पुण्यतिथि तक किसी को याद नहीं है। बात अब हम राष्ट्रीयता की करते हैं। शकील बदायूनी का एक शेर सुनाता हूं आपको कि अब तो आंखों में गमे हस्ती के पर्दे पड़ गए, अब तो आंखों में गमे हस्ती के पर्दे पड़ गए, अब कोई हुस्न मुजस्सिम बेनकाब आया तो क्या। सवाल यही है कि क्यों हम अपने नायकों, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, शायर, समाज सेवी आदि सभी हैं, उनके जीते जी उन्हें उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाए और अपने हिस्से की दायित्व को इतिश्री सिर्फ मरने के बाद 2-4 शब्द कहकर मान लेते हैं। और अब तो हम वो भी भूल गए। अब 88 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाने को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, और जो झूठ से हमको अंधेरे की खो के अंदर धकेल रहा है उसको हीरो कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।